भाभी तुम शिमला मिर्च हो। नीति की एक ननद थी शिल्पा, और बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहाँ रहने आई। शिल्पा ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों बाद नीति को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। नीति ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ी। रास्ते में शिल्पा ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस इमली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कदर चाहे किसी को हो न हो, पर मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। एक दिन रोहन ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में लगी रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत न हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। नितिन ने उस रात बहुत सोचा और फैसला ले लिया कि जबान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पांचों उंगली एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। नितिन ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करना छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखते, उसकी सेहत की भी चिंता करते, लेकिन जब भी नीति की बात आती वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। रोहन सब को चुपचाप देखता और समझता था कि, लेकिन बोलता कुछ नहीं था। नीति के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। नीति ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। नीति ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे नीति ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर नीति ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। नीति जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। एक दिन ऐसा आया कि नीति के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन नीति के साथ शुरू से उसे खुश नहीं थी। नीति सिर्फ रोहन की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद नीति कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाए। नीति का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार नीति को लगा शायद उसकी सासू माँ अब खुश है। घर में सब उसे नन्ही जान के आसपास घूमते रहते, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।